अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज बनाऊंगी मैं बहुत मज़ेदार सी ये मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। सर्दियों में आपको पता है कि बहुत ही मज़े-मज़े की सब्जियां जो हैं वो मार्केट में मिलती हैं, तो हम लोग लाजमी इनको बनाते हैं। तो सब सब्जियों को मिक्स करके आज हम बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी जो है वो बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था। उसमें मैंने 2 ये मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए वो शामिल किए हैं और बस इनको हल्का सा हम इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे, पिंकिश सा जब ये हो जाएगा तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल दूँगी। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, भून लेंगे प्याज के साथ, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे हम। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिक्स वेजिटेबल बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होंगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए कितना अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर इनका हो गया। यहाँ पर टमाटर थे मेरे पास, मीडियम साइज़ के 4 टमाटर मैंने लिए हैं और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से 6-7 मैंने हरी मिर्चें यहाँ काट के वो शामिल की हैं। अच्छी तरह से टमाटर को सॉफ्ट होने तक मैं यहाँ पर पकाऊंगी। टमाटर इसमें ज़्यादा ही जाएंगे क्योंकि सब्ज़ी हमारे पास ज़्यादा हैं, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो ये मेरे पास 4 टमाटर थे। यहाँ पर स्पाइसेस में मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून धनिया है मेरे पास, 1 टीस्पून हल्दी है और नमक हस्ब ज़ायक़ा आपने ले लेना है। अच्छी तरह से इस मसाले को मैं पकाऊंगी ताकि जो टमाटर हैं वो भी अब अच्छी तरह से यहाँ सॉफ्ट हो जाएं और जो मसाले का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। टमाटरों का पानी जो है उसको उसी में ही मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप घर की दूध की जो मलाई होती है सिंपल वो है, उसको मैंने थोड़ा फेंट लिया था। इससे ये होगा कि अगर मेथी जब हम इसमें शामिल करेंगे तो उसका जो कड़वापन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये टिप आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दूध की मलाई को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इतनी देर के जितनी देर ये जो है थोड़ा पक जाए, इसमें अच्छे से भुन जाए। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पर मेरे पास आधा कप मटर है और 1 कप मूंगरे हैं। धो के सब सब्जियों को मैंने रख लिया था अच्छे से, छोटे छोटे मैंने इनको काट लिया था मूंगरों को, मटर छील लिए थे। आधा कप मटर और 1 कप ये मूंगरे हैं, अच्छे से वो मिक्स करूँगी मैं इसमें। सब्जियों को आपने इसमें अच्छी तरह से भून लेना है मसाले के साथ। मटर और मूंगरों की भुनाई करने के बाद मेरे पास है यहाँ पर आधा किलो आलू और आधा किलो गाजर, यानी कि 4 आलू लगा लें मीडियम साइज़ के और 3-4 ही गाजर थी, उनको मैंने ऐसे गोल गोल स्लाइस में कटिंग कर लिया है। आलू को ज़रा बड़े बड़े चंक्स ही रखिएगा, बारीक नहीं कटिंग करना, ताकि वो सब्जियों के साथ अच्छी तरह इक्वल गल जाएं। गाजर और आलू को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी इस मसाले में। कलरफुल सी बड़ी मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो सर्दियों में तो आपको पता है कि यही चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी इस मसाले में। अब यहाँ पर मेथी है मेरे पास, आधा किलो मेथी थी जिसको मैंने धो के बारीक 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 काट के अच्छी तरह से धो लिया था और छलनी में रख दिया था। इसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है। अब ऊपर मैं इसकी मेथी फैला दूँगी। मेथी क्योंकि क्वांटिटी में उस वक्त ज़्यादा लग रही होती है, तो अभी हमें चम्मच चलाना मुश्किल होगा, तो मैं इसे ढक के लिड लगा के रख दूँगी और 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन रिमूव करके फिर इसे मिक्स करूँगी। फिर मेथी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी सब सब्जियों के साथ में। ये देखिए अब हम इसे मिक्स करेंगे। 5 से 6 मिनट बाद ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर दब चुकी थी, नीचे वो बैठ गई थी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे तो फिर ये मिक्स होगी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसका लिड लगा के रख दूँगी और तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इन सब चीज़ों को लो फ्लेम पे गलने के लिए मैं रख दूँगी। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है क्योंकि हमें इसे बार बार फिर चम्मच नहीं चलाना होगा। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। आलू भी गल चुके हैं अच्छी तरह से
और अब इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी मैं, ताकि जो भी इसमें पानी रह गया है वो खुश्क हो जाए। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारा पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। यहाँ हरा धनिया ऊपर से मैंने डाल दिया है गार्निश के लिए और अच्छी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। देखिए मज़ेदार सी हमारी मिक्स वेजिटेबल रेडी है। सर्व करते हुए इसमें आप देसी घी या बटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ बटर का यूज़ किया है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।